Hello students, today we are going to start another topic that is your light reaction. Generally हम जो यूनिट स्टडी कर रहे हैं ये आपका है फोटोसिंथेसिस, इन विच वी स्टडी सो फार हमने जो स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया फोटोसिंथेसिस है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरीज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब हम आज स्टडी करेंगे दैट इज लाइट रिएक्शन. तो जनरली अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में या 2 फेजेस में कह सकते हैं हम इसे. फर्स्ट फेज होता है लाइट फेज एंड सेकंड वन इज योर डार्क फेज, आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड लाइट रिएक्शन की बात करें तो मेनली टेक्स प्लेस इन ग्राना दैट इज इन थाइलोकाइट्स, वेयर एज डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो हम स्टडी करेंगे आज कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन है क्या? सो लाइट रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. और इसकी साइट क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ, साइट इज द ग्राना और आल्सो यूज्ड टर्म थाइलोकाइट्स. सो लाइट रिएक्शन वो चेंजेस जो किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में हो. इस रिएक्शन में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. Hydrolysis of water means breakdown of water takes place, or we also use term photolysis of water. Photolysis of water means breakdown of water in presence of light, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, due to which that is evolution of oxygen takes place and energy is produced, that is assimilatory powers are produced in the form of ATP and NADPH. But what thing is responsible for this light reaction? अगर मैंने बोला कि थाइलोकाइड्स में और ग्राना में लाइट रिएक्शन हो रही है, सो इन थाइलोकाइड्स और इन ग्राना देर आर सर्टन कॉम्प्लेक्सेस दैट इज ग्रुप और एग्रीगेशन ऑफ सम पिगमेंट्स जिन्हें कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है? इट इन्वॉल्व सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस एंड पिगमेंट्स जो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन अ डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, दैट इज PS1 एंड PS सेकंड. ये हमने स्टडी किया है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन में. इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बोला हुआ था जो आपका प्रीवियस लेक्चर है. सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये बने होते हैं 100 ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के एंड विच आर बॉन्डेड टू प्रोटीन विद इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड. सो अगर ये देखा जाए दिस इज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विच मेनली कंसिस्ट ऑफ these are the different types of pigments molecules, and this is known as the reaction center, and this is the primary acceptor of the electrons. So हर एक फोटोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कंटेन करता है, उसमें होते हैं बहुत सारे पिगमेंट्स और जो बॉन्ड होते हैं टू प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए. और ये क्लोरोफिल ए जो है ये फॉर्म करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंटीना ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. देखो अगर बात की जाए फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड की, तो मेनली दिस क्लोरोफिल ए को बोला जाता है कोर कॉम्प्लेक्स, एंड जो अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स हैं, उन्हें बोला जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्सेस. रीज़न बीइंग दैट कि जो क्लोरोफिल ए है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिस्टम में, बट जो अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, जो अदर पिगमेंट्स हैं, वो लाइट को एब्जॉर्व करता है और उसे ट्रांसफ़र करता है किसको, क्लोरोफिल ए को, टू इनिशिएट द लाइट रिएक्शन. सो याद रखो क्लोरोफिल ए इज नोन एज प्राइमरी पिगमेंट एंड विच फॉर्म द कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस या core region of the light harvesting complexes, whereas all other pigments form what antenna complex. They absorb light of different wavelength and transfer the absorbed light to the chlorophyll A. सो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है किसमें, दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड. सो वी हैव सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दिस फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड. लेकिन फोटोसिस्टम फर्स्ट को कहा जाता है दैट इज P700 और फोटोसिस्टम सेकंड को कहा जाता है P680. दैट इज़ ये किसके बेस पर एक्चुअली, ये इसके बेस पर है कि
किस रेंज की वेवलेंथ को ये क्या कर रहे हैं, लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्व करते हैं। सो जो PS1 है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। और इसी तरह से फोटो सिस्टम सेकंड में जो पिगमेंट प्रेजेंट है दे हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्व द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज 680 नैनोमीटर। सो P700 एंड P680 क्या है, ये है वेवलेंथ उस लाइट की जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, जिस रेंज की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्व करते हैं। ऑन द बेस ऑफ दिस PS1 also known as P700 and in the same way PS2 is also known as P680. So let's talk about some of the difference between photosystem first and photosystem second. और ये इंपॉर्टेंट है। सो फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करें तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में वी यूज टर्म दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर डजंट टेक्स प्लेस, मतलब वाटर के ब्रेकडाउन जो है, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बट फोटोसिस्टम सेकंड की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा रिएक्शन सेंटर क्या है, P700 किसमें, फोटोसिस्टम फर्स्ट में, और फोटोसिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर है वो है P680। मैंने आपको बोला ये P700 680 एक्चुअली है क्या, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बाय दिस सिस्टम्स। दूसरा अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है इट इज़ रिच इन क्लोरोफिल ए, मतलब क्लोरोफिल ए की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी। लेकिन फोटोसिस्टम सेकंड की बात करें तो फोटोसिस्टम सेकंड में जो क्लोरोफिल ए की कंसंट्रेशन है कम एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ऑफकोर्स क्लोरोफिल बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। फोटोसिस्टम फर्स्ट में अगर फोटोलिसिस वाटर की नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं हो रहा, बट इन फोटोसिस्टम सेकंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू विच ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। आफ्टर दैट फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है रिसीव्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप प्रीवियस लेक्चर जो है दैट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन उसको देख लेना, तो वहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है ये रिसीव करता है इट्स दैट इज इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड, एंड जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन from water due to its that is photolysis due to the breakdown dissociation of water molecules. उसके बाद of course here photosystem 1 जो है ये absorb करता है wavelength greater than 680 nanometer. in the same way ये जो photosystem second है ये absorb करता है wavelength less than 680 nanometer. Of course, photosystem in case of photosystem first, that is NADPH, that is asymmetric powers are formed. In case of photosystem second, NADPH is not formed. Photosystem first की बात करें तो हमने देखा कि photosystem is involved in both cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation, लेकिन जो photosystem second है it is involved only in non-cyclic photophosphorylation, one of the most important point. Now the core complex is composed by a small number of proteins, but here the core complex जो है it is composed of multi subunits of about 20 to 30 subunits. And where it lies now location, तो photosystem first जो है it lies on the outer surface of thylakoid membrane, and second की बात करें तो it lies toward the inner side of the thylakoid membrane. Now photosystem first जो है it has iron sulfur type reaction center, but it has quinine type of reaction center. एंड अगर हम बात करें फोटोसिस्टम फर्स्ट की तो इसका मेन फंक्शन है NADPH की फॉर्मेशन, एंड फोटोसिस्टम सेकंड की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP, एंड साथ में एवोल्यूशन ऑफ दैट इज O2. नाउ इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज लाइट रिएक्शन एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विच इंक्लूड फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम